हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, पूजा सामग्री का जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज मैं लेके आई हूँ महाशिवरात्रि की पूजा विधि। तो मैं कोशिश करूँगी कि शॉर्ट में मैं ये जो है आपको बता सकूँ और समझा सकूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है जिस दिन आपका फास्ट हो तो उस दिन जो है आप साबुन से ना नहाइएगा। वैसे मैंने इसका भी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि आप जो है साबुन से मत नहाइएगा, क्योंकि जिस दिन हमारा फास्ट होता है तो साबुन से हम स्नान नहीं करते, यानी कोई केमिकल वाली चीज़ हम अपनी बॉडी पे नहीं लगाते। तो बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल और सादा जल भरकर आप स्नान कर लीजिएगा हर हर गंगे करके। और बाल भी मत धोइएगा, एक दिन पहले ही धो लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। अगर आप बिना सूर्य भगवान की पूजा किए अपनी नित्य की पूजा करते हैं तो आपकी पूजा जो है आपको नहीं लगती। तो सूर्य भगवान निकले हों या ना निकले हों, आपको जो है सूर्य भगवान को अर्घ जरूर देना है। इसके बाद जो है आप अपने मंदिर में आ जाइए, जो आपको थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी हो आप कर लीजिएगा। इसके बाद जो है यानी पूजा करने से पहले आप संकल्प ले लीजिएगा। अगर आप बिना संकल्प के कोई भी व्रत करते हैं तो उसका पूर्ण फल आपको नहीं मिलता, तो संकल्प ले लीजिएगा। संकल्प का वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी भाषा में बोल लीजिएगा कि आप जो है आज महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं या कर रही हैं, और बाबा जो है मुझे शक्ति देना कि मैं आपका व्रत जो है बहुत ही अच्छे से कर सकूँ। यानी आप अपनी भाषा में अपने शब्दों में अच्छे से जो है संकल्प ले लीजिएगा। इसके बाद जो है आप जो नित्य की पूजा करते हैं कर लीजिएगा। आपके पास शिवलिंग है तो नित्य की अपेक्षा ना आप थोड़ा सा विशेष कर लीजिएगा पूजा। इसके बाद जो है आज के दिन मंदिर जरूर जाइएगा। फिर अगर आपके पास शिवलिंग है तब तो आप घर में करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको आज के दिन मंदिर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर जाने से क्या होता है, जो हमारे पाप होते हैं वो धीरे धीरे कटने लगते हैं। तो आज तो बहुत खास दिन है, तो आप मंदिर जाइएगा और मंदिर में आप थोड़ी सी विशेष पूजा कर लीजिएगा। यानी मैंने जो भी पूजन सामग्री आपको बताई है उसमें से आपको जो भी सुविधा लगे, जो भी आपको इजीली मिल जाए आप ले जाइएगा। सारा दिन जो है आप फास्ट रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप कुछ मत खाइएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप दूध ले लीजिएगा। वो लोग चाय के जो है आदी होते हैं तो चाय भी ले सकते हैं, फल भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर आप निर्जला रह सकते हैं तो निर्जला रहिए, नहीं तो पानी पीकर आप रह सकते हैं या दूध पीकर। इससे ज़्यादा मत खाइएगा। इसके बाद जो है संध्या के समय जब आप अपनी पूजा शुरू करेंगे, अगर आप 4 पहर की पूजा कर रहे हैं उसके पहले जो है आप स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद ही जो है आप अपनी पूजा प्रारंभ कीजिएगा। तो अगर आप 4 पहर की पूजा नहीं कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आप जो है निशीथ काल की पूजा जरूर कीजिएगा। निशीथ काल में की गई पूजा बहुत ही फलदायी होती, शीघ्र ही फल को देने वाली होती है, बहुत ही मतलब कल्याणकारी होती है। तो अगर आप 4 पहर की पूजा नहीं कर सकते हैं तो निशीथ काल की जो है पूजा आप जरूर कीजिएगा। तो निशीथ काल जो है 12:09 से लेकर 1 बजे के लमसम रहेगा। तो इस बीच में भी आप अपनी पूजा कर सकते हैं, तो आपको जो है पूर्ण महाशिवरात्रि का फल जो है मिल जाएगा। अगर जो 4 पहर की पूजा करना चाहते हैं तो वो अपना 4 पहर की पूजा कर सकते हैं। एक और बात फ्रेंड्स, अगर आप 4 पहर की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती है 4 पहर की पूजा करना, रात भर जगना, तो निश्चित काल की पूजा तो सभी कर सकते हैं। अगर आप 4 पहर की भी पूजा नहीं कर पा रहे हैं, निश्चित काल की भी पूजा नहीं कर पा रहे, तो फ्रेंड्स आप प्रथम और द्वितीय पहर की पूजा तो कर सकते हैं, क्योंकि 6:19 से लेकर 9:26 तक जो है, यानी इस बीच में हमें प्रथम पहर की पूजा करनी है। 9:26 यानी जैसे प्रथम पहर हमारा खत्म होगा द्वितीय पहर शुरू हो जाएगा। 9:26 से लेकर 12:34 तक जो है ये हमारा द्वितीय पहर रहेगा। तो इस बीच जो है आप द्वितीय पहर की पूजा कर सकते हैं। तो फिर 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में आप जो अपनी प्रथम पहर की पूजा कर लीजिएगा, और 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जो है आप अपनी द्वितीय पहर की पूजा कर लीजिएगा। तो यानी 9:30 बजे तो आप पूजा कर ही सकते हैं। हाँ, अगर आप तृतीय पहर की पूजा करना चाहते हैं तो जैसे ही द्वितीय पहर खत्म होगा 12:34 से लेकर 3:41 तक जो है तृतीय पहर की पूजा इस बीच में हमें करना है। चतुर्थ पहर की पूजा हमें जो है 3:41 से लेकर 6:48 तक, यानी सुबह की मैं बात बता रही हूँ।
यानी जैसे ही दूसरा पहर खत्म होता है तीसरा पहर लग जाता है, जैसे ही तीसरा पहर खत्म हो जाता है चतुर्थ पहर लग जाता है। और इस पहर में आप जो है, यानी आप नहीं 4 पहर की पूजा कर सकते तो कम से कम 2 पहर की तो पूजा कर ही सकते हैं। अगर आप निषेध काल की पूजा कर लेते हैं तो सबसे उत्तम होता है, और 4 पहर की पूजा तो सर्वोत्तम मानी गई है। तो फिर आप देख लीजिएगा आप जो है इसमें से कौन समय में आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। तो आप कम से कम 2 पहर की तो पूजा कर ही लीजिए। चलिए अब हम ये जानते हैं कि ये पूजा हमें करनी कैसे है। फ्रेंड जैसे हम नॉर्मली अपने रोज़ की पूजा करते हैं बस वैसी करनी है, थोड़ी सी विशेष करनी होती है। तो करना क्या है, सबसे पहले जो है आप आचमन कर लीजिएगा, अपने ऊपर जो है जल छिड़क कर अपना पवित्रीकरण कर लीजिएगा। जो आपने पूजा की सामग्री रखी उसके ऊपर जो है आप पवित्र वाला मंत्र बोलकर जल छिड़क दीजिएगा। नहीं अगर आपको मंत्र आता तो ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः 3 बार बोलते हुए जल छिड़क दीजिएगा। जो आपकी पूजा सामग्री है वो शुद्ध हो जाएगी। इसके बाद जो है आप संकल्प ले लीजिएगा, क्योंकि आप जो है निश्चित काल में ये पूजा कर रहे हैं या प्रथम पहर में पूजा कर रहे हैं, यानी किस समय आप ये पूजा करें तो संकल्प में जो है आप बोल दीजिएगा अच्छे से। इसके बाद जो है सबसे पहले आपने जो दीपक लगा कर रखा है, घंटी रखा है यानी वरुण देवता, कलश आपने रखा है, सभी आप पूजा कर लीजिएगा। पूजा जो है आप पंचोपचार कर लीजिएगा, शॉर्ट में कर लीजिएगा यानी। इसके बाद जो है गणेश भगवान और माता गौरी की पूजा जो है आप पंचोपचार कर लीजिएगा। पंचोपचार में मतलब है कि आप अष्टगंध या सिंदूर लगाइएगा, पुष्प अर्पित कीजिएगा, धूप दीप और भोग, बस पंचोपचार आपकी पूजा हो गई। इसके बाद जो है नंदी देवता हैं, वीरभद्र हैं, कार्तिकेय भगवान हैं, कुबेर भगवान हैं, सर्प देवता, यानी आप जो है सबका ध्यान करते हुए पुष्प अक्षत जो है अर्पित कर दीजिएगा। वही तो सबकी हो गई पूजा। इसके बाद जो है एकदम लास्ट में हम भगवान शिव की पूजा करेंगे, क्योंकि जो हमारे प्रधान देवता होते हैं हमेशा जो है उनकी लास्ट में ही पूजा की जाती है। आज के दिन जो फ्रेंड्स है शिवरात्रि के दिन, यानी सभी जो शिवलिंग होते हैं छोटे बड़े जैसे हो, घर में हो या मंदिर हो, चल अचल मतलब जो शिवलिंग होते हैं वो जो है जागृत अवस्था में होते हैं, यानी उनमें प्राण होते हैं। अगर आप आज के दिन नए शिवलिंग ला रहे हैं अपने घर में तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप साधारण जो है उनकी पूजा कीजिएगा, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक प्राण आ जाते हैं। एक और ज़रूरी बात फ्रेंड्स, अगर आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो आपके मस्तक पर त्रिपुंड लगा होना चाहिए और गले में रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। यानी भस्म का आप त्रिपुंड लगाइएगा और रुद्राक्ष की माला पहनिएगा, उसके बाद पूजा कीजिएगा। आप अगर बिना त्रिपुंड लगाए और बिना रुद्राक्ष की माला पहने भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो भगवान जो है कोई भी फल प्रदान नहीं करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो पूजा करें उसका पूर्ण फल आपको मिले तो आपके मस्तक पे जो है त्रिपुंड लगा होना चाहिए और गले में रुद्राक्ष की माला। अगर आपके पास भस्म नहीं तो आप मिट्टी का ही त्रिपुंड लगाइएगा, लेकिन मतलब लगाइएगा जरूर। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जैसे आपके पास नर्मदेश्वर शिवलिंग है, जैसे मेरे पास जो है नर्मदेश्वर शिवलिंग है, तो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो आप कोई भी वस्तु जो है भगवान को अर्पित करेंगे तो आपको बोलना है, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः, पाद्योपाद्यम समर्पयामि, हस्त्यो अर्घ्यम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। यानी आप कोई भी वस्तु अर्पित करें तो ऐसे आपको बोलना। लेकिन आपके पास अन्य कोई शिवलिंग है तो आपको बोलना है श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः, पुष्पम समर्पयामि, अक्षतानु समर्पयामि, मतलब ये वाला आपको मंत्र बोलना है, ठीक। और एक बात फ्रेंड्स, पूजा करते समय जो है जलहरी हमेशा उत्तर की तरफ होती है, तो आपका मुख भी जो है पूजा करते समय उत्तर की तरफ होना चाहिए और आपकी जो पीठ है वो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। इस तरह से जब आप पूजा करते हैं मंदिर में जाएं या फिर आप अपने घर में करें, यानी आपकी पीठ दक्षिण की दिशा की तरफ हो और आपका मुख उत्तर की तरफ हो, तो ये पूजा बहुत ही फलदायी यानी शीघ्र ही फल को प्रदान करने वाली होती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम पूजा शुरू करेंगे, तो हाथ में एक बिलपत्र लीजिए, भगवान शिव का ध्यान कीजिए और बोलिए आप श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः ध्यान अर्थे बिलपत्रम समर्पयामि। अगर आपके पास नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो आप बोलेंगे
ओम भूर्भुवः स्वः नर्मदेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। ध्यानार्थे बिलपत्रम समर्पयामि, आसनार्थे बिलपत्रम समर्पयामि। बिलपत्र की जगह जो है यहाँ आप पुष्प या अक्षत भी ले सकते हैं। जैसे आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि, आसनार्थे अक्षतानु समर्पयामि। मतलब आपके पास जो हो, मतलब कम क्वांटिटी में अगर आपके पास बेलपत्र है तो आप पुष्प और चावल भी ले सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव के जो है हम चरण, हाथ और स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। तो आप निम्न मंत्र बोलते हुए लास्ट में लगा दीजिएगा। पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, हस्त्यो अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनीयम जलम समर्पयामि, स्नानम जलम समर्पयामि, स्नानते आचमनीयम जलम समर्पयामि। यानी जहाँ आचमन आता है वहाँ थोड़ा सा जल छोड़ा जाता है। इसके बाद हम भगवान शिव को दूध, दही, घी, शहद, चीनी और पंचामृत से स्नान कराएंगे। यानी पहले हम एक एक करके सारी चीज़ें चढ़ाएंगे, यानी स्नान करवाएंगे। उसके बाद जो हम सारी चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनाएंगे, उससे स्नान करवाएंगे। और भगवान शिव को जो है शुद्धोदक स्नान जरूर करवाइएगा। जैसे आपने दूध से स्नान करवाया, उसके बाद जो है शुद्ध जल से स्नान करवाइए। इसके बाद जो है आप दही से स्नान करवाएंगे, फिर आप शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, लेकिन आपको जो है ऐसे नहीं स्नान करवाना है। आपको क्या बोलना है? श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। पया स्नानम समर्पयामि, पया स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। पया माने दूध। जैसे आप दही से स्नान करवा रहे हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः। दधि स्नानम समर्पयामि, दधि स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। इस प्रकार से जो है आप स्नान करवा लीजिएगा। भगवान शिव का जो है स्नान कराने के बाद अब क्या करना है, तो दो तरीका आपको बताती हूँ, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है पूजा करने का। तो भगवान शिव को जो है आप दूध, दही, घी, शहद, चीनी और पंचामृत से स्नान कराने के बाद जो भगवान शिव की जो है आप पंचोपचार, दसोपचार जो है पूजा कर लीजिएगा। जो मैंने पूजा सामग्री आपको बताई है वो रखिएगा और थोड़ी थोड़ी जो है भगवान शिव को अर्पित कीजिएगा। मंत्रों के साथ जो है अर्पित कीजिएगा। अगर आप स्त्री हैं तो आप नमः शिवाय, अगर आप पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय बोलकर जो है कोई भी मतलब वस्तु आपको भगवान शिव को अर्पित करनी है तो मतलब मौन नहीं रहना है, आपको मंत्र बोलते रहना है। ठीक। दूसरी बात क्या है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत से स्नान कराने के बाद जो है भगवान शिव का जो है वो अभिषेक करते हैं। जैसे आप प्रथम पहर की पूजा कर रहे हैं तो प्रथम पहर में जो है दूध से अभिषेक किया जाता है, द्वितीय पहर में दही से, तृतीय पहर में घी से और चतुर्थ पहर में शहद से अभिषेक किया जाता है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि जो है आप पहले पंचोपचार या दसोपचार पूजा कर लीजिएगा, उसके बाद जो है आप अभिषेक कीजिएगा। पंडित जी जब रुद्राभिषेक करवाते हैं तो पहले जो है दूध, दही, घी, शहद, चीनी और पंचामृत से स्नान करवाते हैं। उसके बाद जो है पंचोपचार या दसोपचार जो है वो अपना पूजा करवाते हैं। उसके बाद जो है अभिषेक शुरू करते हैं। तो फिर जिस पहर में जो जो आपको बताया गया है सबसे पहले जो है अभिषेक आपको उसी से स्टार्ट करना है। यानी प्रथम पहर की पूजा में जो है आपको दूध से, और द्वितीय पहर की पूजा में दही से, तृतीय पहर की पूजा में घी से और चतुर्थ पहर की पूजा में जो है आपको शहद से अभिषेक करना है। पंडित जी जो है रुद्री पाठ के द्वारा जो है अभिषेक कराते हैं। फिर 40 से 45 मिनट लग जाते हैं। लेकिन आप जो है यानी हम लोग जो है साधारणतया भगवान शिव का कोई भी मंत्र आपको आता है उस मंत्र के द्वारा जो है अभिषेक कीजिएगा। जब आपका अभिषेक कंप्लीट हो जाए शुद्धोदक स्नान करवाइएगा। इसके बाद जो आपने अपने पास रखा है जैसे फलों का रस हो, गन्ने का रस, गन्ने के रस से अभिषेक करने से श्री में वृद्धि होती है। आप बेल फल जो आता है ना, भगवान शिव को बेल फल अति प्रिय, तो बेल फल को आप पका हुआ जो बेल फल होता है थोड़ा सा उसे घोल कर उससे भी अभिषेक कर सकते हैं। भस्म से, गंगा जल से और अष्टगंध से, मतलब आप जिससे चाहें उससे अभिषेक कीजिएगा। लेकिन जिस पहर में आप जो पूजा करें जो अभिषेक बताया गया है, यानी प्रथम पहर में जो है दूध से अभिषेक बताया गया, तो पहले जो है आप दूध से अभिषेक कीजिएगा, उसके बाद जो है अन्य चीज़ों से अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक करने के बाद जो है आप भगवान शिव को अच्छे से मतलब साफ़ कीजिएगा। यानी शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद अच्छे से शिवलिंग और जलहरी सब जो है अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, पोंछ लीजिएगा। एक दूसरी थाली लीजिएगा, उसमें जो है स्वास्तिक बना लीजिएगा, थोड़े से काले तिल डाल लीजिएगा, डायरेक्ट ऐसे मत रखिएगा। उसके बाद जो उसके ऊपर शिवलिंग विराजित कीजिएगा। अब आप जो है बाबा का श्रृंगार करेंगे।
और जो फ्रेंड्स अभिषेक का जल है उससे जो है अपने घर में छींटा लगा दीजिएगा, थोड़ा सा आचमन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है आप शिवलिंग में थोड़ा सा इत्र लगा लीजिएगा, जिससे जो शिवलिंग है वो सुगंधित रहेगा और देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है, यानी शाइन करने लगता है। तो सबसे पहले जो है भगवान शिव को वस्त्र अर्पित करेंगे। तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कैसे आपको अर्पित करना है। जैसे भगवान शिव को आप कोई भी वस्तु अर्पित कर रहे हैं तो मंत्र के साथ जो है उस वस्तु का नाम बोलिए और आपको समर्पयामी लगा देना है। अगर आपको इतना नहीं आता, इतना नहीं कर सकते, तो भगवान शिव के किसी भी मंत्र के साथ जो है आप उस वस्तु को समर्पित कीजिएगा। समर्पयामी तो लगा ही सकते हैं, जैसे वस्त्रम समर्पयामी, यज्ञोपवीतम समर्पयामी, उपवस्त्रम समर्पयामी। और फ्रेंड्स वस्त्र, यज्ञोपवीत और उपवस्त्र जब भगवान शिव को आप अर्पित करेंगे तो आचमन का जल जो है थोड़ा सा जरूर छोड़ना है। जैसे वस्त्रम समर्पयामी, वस्त्रांते आचमन्यम जलम समर्पयामी, यज्ञोपवीतम समर्पयामी, यज्ञोपवीतांते आचमन्यम जलम समर्पयामी, उपवस्त्रम समर्पयामी, उपवस्त्रांते आचमन्यम जलम समर्पयामी। तो भगवान शिव को जो है अगर आप वस्त्र लाए हैं तो वस्त्र अर्पित कीजिएगा, और नहीं तो पहले जो है भगवान शिव को एक कलावा अर्पित कीजिएगा वस्त्र के रूप में। उसके बाद जो है भगवान शिव को यज्ञोपवीत अर्पित कीजिएगा, और उसके बाद जो है आपको उपवस्त्र यानी कि ऊपर का वस्त्र अर्पित करना है। अगर भगवान शिव के लिए आप कोई गमछा लाए हैं सफ़ेद कलर का तो आप जो है उसे भी अर्पित कर सकते हैं, और नहीं तो वस्त्र रूपी जो कलावा होता है ना, उसे वस्त्र का ही रूप मानते हैं, उसे भी जो है आप अर्पित कीजिएगा। एक बात फ्रेंड्स, और अभिषेक के पहले जो है भगवान शिव के 11 अवतार यानी 11 रुद्रों का आपको नाम लेना है। अगर 11 रुद्र का नाम आपको नहीं याद है तो 11 बार जो है ओम शिवो हम बोलकर जो है वो हम अभिषेक शुरू कर देंगे। उसके बाद जो हमें पूजा करनी है। इसके बाद जो है फ्रेंड्स आपने जो जो पूजा सामग्री अपने पास रखी है भगवान शिव को सब कुछ जो है एक एक करके अर्पित करेंगे। अगर आप 4 पैर की पूजा करें तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा अर्पित करेंगे। अगर आप निश्चित काल में से पूजा कर रहे हैं तो उस हिसाब से जो है आप सामग्री अर्पित कर दीजिएगा। तो जैसे आप जो है अक्षत हैं या सप्तधान है, मैंने आपको पूजा सामग्री में बताया था, सप्तधान हो गया है, दुर्वा हो गई है, पुष्प हो गया है, इत्र है, आभूषण है। आभूषण में जो फिर रुद्राक्ष की आप माला है ना, भगवान शिव को जरूर अर्पित कीजिएगा। आप माता को जो है सिंदूर अर्पित कीजिएगा। उत्तर की तरफ जो जलहरी है ना, उधर जो है आप सिंदूर अर्पित कीजिएगा क्योंकि वो माता का स्थान है। इसके बाद जो है आप बेलपत्र हैं भगवान शिव को, यानी आप मैंने बहुत सारी सामग्री इसमें बताई थी, जो जो आप लाए हैं एक एक करके जो है सभी चीज़ें अर्पित कीजिएगा। नैवेद्य में जो है आपने जो घर में अपना बनाया हो, मैंने उसमें भी बताया था भोग में आपको क्या बनाना है वो है, और ऋतु फल भी आप जो है ज़रूर अर्पित कीजिएगा। उसके बाद जो है मुख शुद्धि के लिए पान, सुपारी, लौंग जो है आपको, और लास्ट में जो है दक्षिणा जरूर अर्पित कीजिएगा क्योंकि बिना दक्षिणा के हमारी पूजा जो है पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसके बाद जो है आप जाप कर सकते हैं अपने समय के हिसाब से, 1 माला, 5 माला, 11 माला। इसके बाद जो है आप चालीसा आदि पढ़ना चाहते हैं तो चालीसा आदि पढ़ लीजिएगा, रुद्राष्टकम पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है आप आरती कीजिएगा, कपूर की आरती कीजिएगा, गणेश भगवान की पहले आरती कीजिएगा, फिर भगवान शिव की आरती कीजिएगा, माता रानी की आरती कीजिएगा। इसके बाद जो है आप प्रदक्षिणा कीजिएगा। भगवान शिव की जो है एक प्रदक्षिणा की जाती है, और फिर प्रदक्षिणा करते समय जो आपका दाहिना हाथ है यानी राइट साइड जो है वो देवताओं की तरफ होना चाहिए। अगर आप परिक्रमा करें और आपका जो लेफ्ट साइड है वो देवताओं की तरफ है तो इससे जो है हमारा पुण्य है वो नष्ट होता है। तो परिक्रमा करते समय आपका जो राइट हैंड जो है वो हमेशा देवताओं की तरफ होना चाहिए। तो एक परिक्रमा कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आप पुष्पांजलि करेंगे, और लास्ट में आप जो है भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना जरूर कीजिएगा। अगर आपको मंत्रहीनम क्रियाहीनम वाला मंत्र आता तो बोल दीजिएगा, अगर नहीं आता है तो आप अपने शब्दों में बोलिएगा क्योंकि जाने अनजाने में हमसे जो है गलतियाँ हो ही जाती हैं। आप किसी भी देवी देवता की कोई भी पूजा करें तो लास्ट में क्षमा प्रार्थना जरूर कीजिएगा। इसके बाद जो फिर आपने पूजा की है, किसी भी पहर की आप पूजा कर रहे हैं, जो पूजा का फल मिला है ना वो आपको भगवान शिव को अर्पित कर देना है। यानी भगवान शिव से कहना है, हे सांब सदाशिव, हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ जब से जो भी पुण्य, जो भी शक्ति उत्पन्न हुई है वो सब प्रभु आपके चरणों में है क्योंकि ये सांसें प्रभु की दी हुई है, ये शरीर प्रभु का दिया हुआ है, हमारा तो कुछ है नहीं, जो मैं कर रही हूँ सब प्रभु की कृपा से ही हो रहा है, तो फिर हम अपने पास कुछ क्यों रखें। ठीक, तो ये जो है यानी अपनी जो पूजा होती है वो भगवान शिव को समर्पित की जाती है। यानी किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं तो उसे ही समर्पित कर दी जाती है।
जाती है। जैसे मैं नित्य की पूजा करती हूँ तो मैं अपने पास नहीं रखती हूँ, मैं नित्य की पूजा भी जो है भगवान शिव को समर्पित कर देती हूँ। दूसरी बात फ्रेंड्स, वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो गया है, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, फिर भी बहुत लॉन्ग हो गया है वीडियो। दूसरी बात, जैसे आपने ये प्रथम पहर की पूजा कर ली है, अब आप द्वितीय पहर की पूजा करना चाहते हैं तो इस बीच जो है आप भगवान शिव का जो है नाम जाप कीजिएगा। आज के दिन जो है सोना नहीं होता। अगर आप 4 पहर की पूजा करें तो फिर इस बीच में जो है आपको सोना नहीं है, यानी कि आप अपनी प्रथम पहर की पूजा कर चुके हैं। अब आप जो है, आपके पास टाइम है तो आप जो है नाम जाप कीजिए, आपको सोना तो है नहीं, क्योंकि आपको 4 पहर की पूजा करनी है। जब द्वितीय पहर लगेगा फ्रेंड्स, जब जो है आपको फिर से जो है आपको बैठ जाना है। भाई कोई रात भर मंदिर में तो नहीं बैठा रहेगा कि मतलब 4 पहर की उसे पूजा करनी तो वो मंदिर में ही बैठा रहेगा। यानी आप प्रथम पहर की अपनी पूजा कर लीजिए और आपके पास टाइम है तो आप नाम कीजिएगा, इधर उधर टहलिएगा और नाम जाप कीजिएगा। जब द्वितीय पहर शुरू हो तब आप अपने मंदिर में फिर से आइएगा, फिर हाथ पैर धोइएगा। वैसे तो स्नान करने के लिए बताया गया है, लेकिन इतना नहीं हो सकता। आप अपने हाथ पैर धोकर फिर से जो है आप अपनी पूजा पर बैठ जाइए और जो आपने पूजन सामग्री प्रथम पहर में भगवान शिव को अर्पित की थी वो सारी जो है हटा दीजिएगा, यानी शिवलिंग को एकदम क्लीन कर लीजिएगा। और फिर से आपको वैसे ही शुरू करनी है पूजा जैसे आपने जो है प्रथम पहर की थी। यानी पहले हम भगवान शिव को जो है जल से अभिषेक कराएंगे, क्योंकि जल धारा शिवप्रिय, भगवान शिव को जल की धारा अति प्रिय है। इसके बाद जो है हम दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत से स्नान करवाएंगे। उसके बाद जो है शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद भगवान शिव की जो है हम पंचोपचार या दशोपचार पूजा करेंगे। प्रथम पहर की पूजा में जो है भगवान शिव को जो है हमने दूध से अभिषेक किया था, अब द्वितीय पहर की पूजा में जो है हम दधि से अभिषेक करेंगे। बस इसी प्रकार से जो है आपको हर पहर की पूजा कर लेनी। हर बार जो है आपको शिवलिंग को अच्छे से साफ करना है, यानी शिवलिंग को जो है अच्छे से साफ करने के बाद, हाँ जो बेलपत्र भगवान शिव को आपने प्रथम पहर में अर्पित किए थे तो बेलपत्र को जो ना आप दोबारा धोकर पोंछ कर द्वितीय पहर में उसकी पूजा कर सकते हैं, तृतीय पहर में, चतुर्थ पहर में, यानी एक ही बेलपत्र को आप बार बार समर्पित कर सकते हैं। बस धोकर उसे जो है पोंछ लीजिएगा। और बिलपत्र जो है फ्रेंड्स आप कभी ऐसे प्लेन मत अर्पित कीजिएगा, उसकी जो अग्रभाग में ना थोड़ा सा आप चाहे राम लिख दीजिएगा। राम लिखा हुआ बिलपत्र जब भगवान आप शिव को अर्पित करते हैं तो भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। अगर आप उसके ऊपर क्लीम लिखते हैं तो श्री की वृद्धि होती है। अगर आप एम लिखते हैं तो वाणी जो है हमारी सिद्ध होती है। और फ्रेंड्स आप बेलपत्र ना प्लेन कभी मत अर्पित किया कीजिए। जब हम बेलपत्र के ऊपर जो है अग्रभाग में यानी कुछ भी लिखते हैं और नहीं कुछ लिख सकते हैं तो कम से कम एक अष्टगंध, चंदन, रोली यानी कि जो केसर होती है उससे बिंदु यानी एक बिंदी लगाकर भगवान शिव को जब अर्पित करते हैं उससे जो है हमारे बच्चों को सुख मिलता है, उनके यहाँ जो है समृद्धि बढ़ती है। भाई माँ बाप को क्या चाहिए कि उनके बच्चे खुश रहें, समृद्ध हों, और इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए, ठीक। तो आप जो है बेलपत्र कभी प्लेन मत अर्पित किया कीजिए, उसमें कुछ ना कुछ जरूर लगा दीजिए। तो फिर इस प्रकार से जो है आप अपने 4 पहर की पूजा कीजिएगा। 4 पहर की पूजा आप नहीं कर रहे, नहीं कर सकते तो कम से कम निश्चित काल की पूजा आप जरूर कीजिएगा, बहुत ही कल्याणकारी होता है। तो निश्चित काल की पूजा आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। और पारण के लिए जो है यानी 27 तारीख को आप जो है पारण के पहले थोड़ा सा सीधा निकाल दीजिएगा, यानी थोड़ा सा दान कर दीजिएगा पंडित यानी किसी ब्राह्मण को। तो 6:48 से लेकर 8:54 के मध्य में जो है आपको पारण करना है। तो पारण के लिए जो है फ्रेंड्स आपने जो भगवान शिव को फल अर्पित किए हैं, जो भोग अर्पित किया है उससे पारण कर सकते हैं। आप थोड़ा सा प्रसाद लेकर भगवान शिव से जो है प्रार्थना कीजिएगा कि हे शाम सदाशिव, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी कृपा प्राप्ति के लिए मैंने जो महाशिवरात्रि का व्रत किया है वो बहुत ही अच्छे से पूर्ण हुआ है। उस व्रत की पूर्णता के लिए मैं जो है उस व्रत का पारण कर रही हूँ, आप मुझे है अपनी कृपा प्रदान करें। और उस जो है आप वो प्रसाद खा लीजिए, हो गया आपका पारण। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। और अगर मन में किसी भी प्रकार का कोई भी संशय है तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगी। फिलहाल वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ इसी प्रकार से एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव।